चलिए स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जिसमें लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज़ द फंक्शन दिस वन इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। हमने बताना है कि लेमडा की कौन सी वैल्यू के लिए तुम्हारा जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कहाँ पर, एक्स इक्वल टू 0। और हमें बताना है कॉन्टिन्यूटी, ये भी चेक करनी है कि 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी। तो सबसे पहले वही करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, केस 1 करके लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटे के लिए बेटा कौन सा फंक्शन है, ये है ना, x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, लेमडा x की जगह क्या आएगा, 0 माइनस एच का स्क्वायर, माइनस 2 x की जगह 0 माइनस एच है ना, 0 माइनस एच जो भी वैल्यू होगा, विच इज इक्वल टू h का जब वैल्यू पुट करेंगे लेमडा 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस 0। तो बेटा अंदर जो भी सब वैल्यू 0 रहेंगी तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। अब करेंगे फॉर राइट है लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, मतलब 0 पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ा। तो 0 से बड़े के लिए 4x प्लस 1 वाला फंक्शन। तो लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 4, एक्स की जगह क्या आएगा, 0 प्लस एच प्लस 1। तो जब वैल्यू पुट करेंगे एच के अंदर तो 0 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा, ये होल टर्म तुम्हारा 0, तो 1 वैल्यू मिला। तो तुम्हें यहाँ से देखने को मिल रहा है फर्स्ट और सेकंड से कि एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 वट एवर बी द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की जो मर्जी वैल्यू हो, ये फंक्शन तुम्हारा 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता है। केस सेकंड तुम लोगों को खुद करना है, तुम्हें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पर, एक्स इक्वल टू 1 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। दिस वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, मैं अगर लिखता हूँ 1.7 तब भी वैल्यू मुझे, देखिए इंटीजर पॉइंट्स में नहीं होते, तब भी मुझे वैल्यू 1 देगा। मैं भले ही 1.999 लिखता हूँ तब भी मुझे ये क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा। नाम भले ही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन वैल्यू हमेशा ये लोवेस्ट देता है। मैं लिखता हूँ 1.9 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो मुझे 1 ही मिलेगा। मैं लिखता हूँ 7.6 तो मुझे ये 7 ही देगा, हमेशा लोवेस्ट वैल्यू देगा। तो 9th क्वेश्चन वही है, शो दैट द फंक्शन जी ऑफ एक्स, एक्स माइनस ये एक्स तो एज इट इज़ है लेकिन ये वाला एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हियर एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेस देन आर इक्वल टू एक्स। चलिए बात की बात रही, तो मान के चलो ए कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट है, ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट है या आर्बिट्री पॉइंट, इंटीग्रल पॉइंट्स मान के चलो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इस क्वेश्चन को बेटा जरा ध्यान समझना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव जी ऑफ एक्स है ना, यहाँ पर फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया, एफ ऑफ एक्स होता तो एफ ऑफ एक्स लिखते। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव जी ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव, फंक्शन पुट करो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तब लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 हो जाएगा, एक्स की जगह क्या आएगा, क्या है एक्स का वैल्यू, ए माइनस एच माइनस, इधर भी देखिए ए माइनस एच। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मान के चलो ए तुम्हारा 7 के बराबर है, 6 के बराबर है, मान के चलिए ए तुम्हारा किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर तो ठीक कर देंगे हम, 6 माइनस एच, एच का कोई ना कोई वैल्यू है बेटा। जब यहाँ करेंगे 6 माइनस एच तो क्या आएगा, एच का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो 6 माइनस समथिंग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 5 पॉइंट समथिंग मिलेगा ना, भले ही 5.9 मिलेगा। मान के चलो एच का वैल्यू 0.1 है, तो जब माइनस करेंगे तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, 5.9 मिलेगा। अब फंक्शन कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 5.9 थोड़ी तुम्हें देगा, क्या मिलेगा या 5 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू तुम्हें जो भी मिलेगा वो ए में से एक छोटा मिलेगा। अगर तुम ए का वैल्यू 7 ले रहे हो तो सॉल्व करने पे वैल्यू तुम्हें 6 मिलेगा। मैंने रीज़न बताया क्यों, देखिए फिर एक बार रिपीट करूंगा। मान के चलो ए का वैल्यू 5 है, तो जब 5 माइनस एच करोगे, मान के चलो एच तुम्हारा 0.1 है तो 5 माइनस 9 बचेगा, सॉरी 5.9 बचेगा, है ना। तो 5.9 है लेकिन फंक्शन तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वैल्यू तुम्हें क्या देगा,
5 देगा। क्या देगा? 5 देगा, सॉरी 4 देगा, सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गया थोड़ा। ए अगर 5 लिया है तो ये 4.9 देगा तब, है ना, 4.9 देगा, तो वैल्यू तुम्हें क्या देगा? ये 4 देगा, है ना, क्या देगा? 4 देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ए लिया होगा उससे हमेशा एक वैल्यू छोटी मिलेगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस 0, ये वैल्यू तुम्हें जो भी मिलेगी एक छोटी मिलेगी। तो एक छोटी मतलब a माइनस 1 मिलेगी। आई होप के क्लियर होगा। तो वही चीज़ लिखा है a माइनस 0 माइनस a माइनस 1, तो a माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट के लिए जब बात करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू दिस फंक्शन। अब देखिए बेटा, वही बात आ जाती है, मान के चलो 6 लिया है, क्या लिया है? 6 लिया है। अब जब मैं a प्लस एच करूँगा तो मतलब मान के चलो a तुम्हारा 6 है, तो 6 प्लस 0.1 ऐड कर रहा हूँ मैं, तो बेटा क्या मिलेगा? 6.1 ही तो मिलेगा। क्या मिलेगा? 6.1। 6.9 भी मिलता है, लेकिन फंक्शन तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वैल्यू तुम्हें क्या देगा? ये 6 ही देगा। तो इसका मतलब जब पॉजिटिव वाले में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे? a प्लस 0 माइनस a, है ना। देखिए डिफरेंस बताया मैंने, जब माइनस करते थे, अगर माइनस करेंगे 6 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो 5 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, तो वैल्यू तुम्हें 5 देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। लेकिन अगर तुम 6 में कुछ प्लस करते हो तो प्लस करने पे वैल्यू तुम्हें वो 6 ही देगा, क्योंकि 6 पॉइंट समथिंग होगा, वैल्यू 6 ही देगा। तो फर्स्ट और सेकंड से तुम्हें क्या मिला कि जी ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, इंटीग्रल पॉइंट्स पे, या डोमेन बोलो या कोई वैल्यूज या कोई पॉइंट से बोलो। आई होप कि क्लियर होगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 20 है कि क्या ये फंक्शन जो डिफाइन है कॉन्टिन्यूस है एट पाई पे। तो आई होप कि तुम कर सकते हो। देखिए तुम्हें साइन एक्स जब पाई पुट करोगे तो साइन पाई का वैल्यू सबको मालूम है, तो कोशिश करना, अगर नहीं क्वेश्चन निकलता है तब बताना मुझे।